बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल PSX विद सुफियान गनी। शेयर्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज यूजुअल कोई डिस्क्लेमर, जो भी यहाँ पे समझाया और बताया जाएगा वो कोई बाय सेल कॉल नहीं है। वो टेक्निकल वर्किंग ग्राफ के ऊपर आपको समझाने और बताने के लिए, और अगर आप लोग भी इसी तरीके से वर्किंग अपने पास जो है ऑन टाइम चाहते हैं अवेलेबल, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा जो नंबर दिया गया है उस पर रब्ता करके आप हमारा जो ग्रुप है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और टाइमली अलर्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। एंड लास्टली ये कि आप लोग भी अगर किसी स्टॉक का फीडबैक देखना चाहते हैं तो अपना कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जो जरूर करें, ताकि हमें पता लग सके और हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो है अपडेट आपको दे सकें। सो हमारा आज का जो पहला स्टॉक है वो है ILP इंटरलूप लिमिटेड। तो ये इसका डेली चार्ट है, यहाँ बैकग्राउंड पे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा 1D। बाजुकात हम लोग स्विच भी करेंगे ताकि वर्किंग हमें अंडरस्टैंड करने में जो है वो मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने अपना एक जो लास्ट हाई लगाया था वो 96.35 के ऊपर लगाया था, वहां से इसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट पे बहुत ज्यादा इसमें हमारे पास एक्साइटमेंट होती है, आपको पता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आज इसकी बोर्ड मीटिंग भी थी। अगर उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे पीछे हमारे पास इसने एक यहाँ पे गैप छोड़ा था 87 और 92 के बिटवीन में, वहां से फिर ये ऊपर की तरफ गया है और इसने एक बड़ा अच्छा ब्रेकआउट देके सस्टेन करने की कोशिश करी है। सो उससे पहले हम देखें कि कहाँ से चलता हुआ जा रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको मैं ट्रेंड लाइन को जो है मैं यहाँ पे कलर इसका जो है थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि सहूलत रहे। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें जो एक कंसोलिडेशन चलती हुई आ रही थी, इसको मैं 1 मिनट जो है यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक कंसोलिडेशन करता करता यहाँ से इसने एक पैटर्न की फॉर्मेशन भी कर रहा था, वहां से इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी और वो ब्रेकआउट हमारा जो है वो सक्सेसफुल रहा है। नेक्स्ट अब सबसे जो मेन सवाल आता है वो आता है कि भाई अब ये यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक जा सकता है। तो उसकी प्रोजेक्शन के हमारे पास जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। इसमें सबसे आसान तरीका जो है हम लोग वो देखेंगे, वो हम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे। याद रहे कि ये हम डेली चार्ट देख रहे हैं, तो हम डेली पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे हैं। तो इसका एक जो कमोबेश हमारे पास नेक्स्ट कमिंग डेज में एक टारगेट दिख रहा है, वो दिख रहा है 121 रुपए का। तो किसी दोस्त ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो उसका जो स्टॉप लॉस है वो 101 रुपए का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि पुल बैक लेने के लिए यहाँ पे आ सकता है, यानी री एंट्री के लिए आपको ये दोबारा मौका दे सकता है। बाज़ औक़ात स्टॉक इस तरीके से भी करते हैं, एक्साइटमेंट होती है, आइटम ऊपर की तरफ निकलता है, तो उसमें फिर हमें अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये कि यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन कोई अगर यहाँ पे ऑब्वियसली बैठा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट वो जो है यहाँ पे लॉक कर सकता है और वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके 120 के आसपास जो है वो जा सकता है। दूसरी सिचुएशन ये कि किसी ने अगर आज फ्रेश एंट्री ली है तो 101.30 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना है, फर्दर आगे लेके चलना है। वरना रीबाइंग के इसमें आपके पास जो पॉइंट आ रहे हैं वो समवेयर अराउंड 87 या इनिशियली आप देखेंगे तो 95 के आसपास का ये जोन आपके पास आ रहा है। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट प्रोजेक्शन के लिए आपको अभी इसमें वेट करना पड़ेगा, किसी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम इसको देखेंगे कि आगे कहां तक जा सकता। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है FFC फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। इसका भी अगर आप देखेंगे तो हम ये डेली चार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये बड़ी जबरदस्त कंसोलिडेशन में अगर आप देखेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट से यहाँ पे चल रहा है। तो आने वाले दिनों में मुमकिन है इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो इसके लेवल्स है, मैं आपके साथ यहाँ पे इसको प्लॉट कर देता हूँ। तो ये जो हमारे पास लेवल है इसका, ये एक बड़ी जबरदस्त सपोर्ट जोन हमारे पास इसने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था। इसका मैं कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो और मुझे भी समझाने में थोड़ी सी आसानी हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसने एक 502 और 510 के बिटवीन जो है यहाँ पे इसने एक सपोर्ट जोन बनाई, वहां से ये हाई गया और वहां पे भी कंसोलिडेशन में। अब इसके दो तीन मतलब होते हैं ट्रेडिंग एस्पेक्ट से। एक हो सकता है कि ये अपना मोमेंटम कंटिन्यू करने के लिए तैयारी कर रहा हो, एक हो सकता है कि जो लोग यहाँ पे बैठे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो दोनों में से जो भी पॉसिबिलिटी होगी, वो ये जो पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है इसमें बाहर या नीचे जब आइटम हमारा ये निकलेगा, कैंडल कोई क्लोजिंग करेगी, हम उसके अकॉर्डिंगली उसको जज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो फिल वक्त यहाँ पे हमारे पास इसमें अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 550 548, या ये जो बॉटम है इसको मैं बिल्कुल इसकी विक तक ले जाता हूँ ताकि हम सेफ्टी एक मेजर लेके चले, यानी 545 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी की रेंज के अंदर चल रहा है तो यहां से हाई देगा तो तकरीबन 572 के पास देगा। अब ये 572, या बल्कि मैं इसको भी बिल्कुल विक तक लेके चलता हूं, यानी 574।
अब ये जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम नहीं इसका डायरेक्शन तय कर सकते। ऑल्दो यहाँ पे एक अप ट्रेंड हमारे पास तैयार हो रहा है, बट उसकी जो वैलिडेशन है वो तब होगी जब ये इस ब्रेकआउट को यहाँ से सस्टेन करेगा या ब्रेकडाउन को सस्टेन करेगा। पहले से कोई कुछ भी नहीं बता सकता आपको, बट अपनी जो पोजीशन है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो तैयार करने की कोशिश करनी होती है। सो इन दिस केस यहाँ पे हमारे पास अभी ये एक इसका रेजिस्टिंग पॉइंट है 574 का। अब ये यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका एक रफ एस्टिमेटेड टारगेट अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वो समहाउ यहाँ पे तकरीबन तकरीबन ऊपर अगर जाता है तो 600 के आसपास आने वाले दिनों में मिल सकता है। सेम वाइस वर्सा अगर ये इसको तोड़ता है तो वो समवेयर अराउंड हमारे पास इधर ही आ रहा है। और नॉट ओनली दैट, यहाँ पे अगर आप लोग एक और चीज देखेंगे तो यहाँ पे ये एक गैप भी बन रहा है जिसकी यहाँ पे कंप्लीशन ये पूरी कर रहा है। तो अब डिपेंड करता है, बाजू का हम देखते हैं सपोर्ट से पहले आइटम मुड़ जाता है, तो ये हिडन सपोर्ट्स या लेवल्स जो होते हैं टेक्निकल, उसको चार्ट्स एडजस्ट करते थे हैं और रहेंगे। हमें अपना ट्रेडिंग प्लान जो है तैयार रखना है और जब मार्केट उसको एग्जीक्यूट करेगी तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एंट्री या एग्जिट अपना प्लान करेंगे। अंधाधुंध किसी भी ट्रेड में आपने शामिल नहीं होना है। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है ओजीडीसी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। इसके ऊपर आप लोगों के साथ वीलॉग भी शेयर किया है, उसके अंदर भी डिस्कशन सुफियान भाई ने हमारे करी है और इसमें थोड़ा सा जो है एक हाइप भी क्रिएट हुई हुई है। तो यहाँ पे हाइप के साथ साथ हमें टेक्निकल लेवल्स को भी देखना है, साइकोलॉजिकल लेवल्स को भी देखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका रेजिस्टिंग पॉइंट ये आ रहा है और ये इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस पे टेक्निकल एस्पेक्ट से हमेशा माल बेचा जाता है, ना कि खरीदा जाता है। देखें 340 से ऊपर सस्टेन करे, अच्छी हेल्दी क्लोजिंग दे, आप दोबारा री एंटर हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्रीवियसली देखेंगे इसने एक यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंटम बनाने की कोशिश करी, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये मैं आपके साथ इसको ऐड भी कर देता हूँ। तो ये देखें इसने यहाँ पे गैप जो है हमारे पास एक छोड़ा हुआ है जिसको एडजस्ट करने आने वाले दिनों में ये आ सकता है टेक्निकली। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से नीचे आ जाएगा, बट किसी दोस्त ने अगर एंट्री ली है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसका 330 के आसपास होना चाहिए, वरना फिर ये पुल बैक अगर लेता है तो कमोबेश 325 रुपए का पहला एंट्री पॉइंट बन सकता है। और दूसरा पॉइंट फिर हम इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट से अगर देखेंगे तो 275 और 290 का ये जोन है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो फिर काफी नीचे, बट एक जोन हमारे पास हमें मिल गया है। हमें उसके दरमियान प्ले करके देखना है कि आइटम कैसे प्ले कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आरएसआई, तो आरएसआई की एक बहुत बड़ी लेवल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये एक डाइवर्जेंस भी हमारे पास प्ले हो रही है जो कि एक रिवर्सल का सिग्नल इंडिकेट करती है। देखिए एक चीज याद रखें, स्मार्ट प्लेयर जब भी आपको माल पहनाते हैं वो तभी पहनाएंगे जब बहुत ज्यादा उसके अंदर चार्म होगा। यानी आज जो न्यूज़ेस इसके ऊपर आई है ओजीडीसी पीपीएल के रिगार्डिंग भी, तो उसमें तो यहाँ पे इस पे अपर लॉक लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से जो नीचे लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं। और लेट से अगर कल इसके अंदर लॉक लग भी जाता है तो ऊपर सस्टेन करेगा। यहाँ से या यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए एज पर वर्किंग वी आर डिस्कसिंग। बाकी इट्स अप टू यू, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है उसका भी इजहार जरूर कीजिएगा। होपफुली ये आपको क्लियर होगा। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टॉक पीपीएल की तरफ। जाहिर है जहां ओजीडीसी है वहां पीपीएल भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे हमारे पास समवेयर अराउंड 282 का जो है एक हाई लगाया था। बॉटम हमारे पास इसने जो है 193 का लगाया था। वहां से हम ऊपर देखें तो इसने एक करीबी करीबी हाई जो है 241, एंड हम इसको भी लेते हैं तकरीबन 240 और 250 के बिटवीन का एक जोन जो एक रेजिस्टेंस इसने क्रिएट किया है, जैसे अभी हमने ओजीडीसी में देखा। और यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न की कंसोलिडेशन भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे होते हुए दिख रही है, अ सॉर्ट ऑफ असेंडिंग ट्राइंगल। अब ये अगर इससे ऊपर सस्टेन करता है तो हम इसको 282 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं, जो कि पर्सनली मुझे लगता है अभी फौरी तौर पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता भी रहा हूँ और दिखा भी देता हूँ। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जिस तरीके से यहाँ पे आप देखें रेजिस्टेंस के ऊपर ये रुकने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें आरएसआई भी हमारा जो है वो ऊपर हीटअप हुआ हुआ है। और दूसरी चीज है जैसे हमने अभी ओजीडीसी के अंदर भी देखा टॉप के ऊपर, वंस अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ। ओजीडीसी के अंदर भी अगर आप देखें तो हमने देखा कि टॉप के ऊपर जाके जो एक रेजिस्टिंग पॉइंट पे हमारे पास कुछ सॉर्ट ऑफ मोमेंटम जो है वो आपके पास कुछ इसी तरीके का दिख रहा है। तो इनकी जो मूव होती है वो आइडेंटिकल होती है। तो इस पे भी हम सेफ्टी मेजर यही लेते हुए चलेंगे। अगर ये ब्रेकआउट आपका लेट से सस्टेन करता है, किसी ने एंट्री ली हुई है तो 1-2 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें और करीबी टारगेट इसमें तकरीबन 260 और 268 के आसपास रख सकते हैं। और बहुत ही अगर जबरदस्त मोमेंटम बनता है तो हम इसको 282 की तरफ भी जाता हुआ
देख सकते हैं। वाइस वर्सा, अगर ये इस रेंज को तोड़ता है तो फिर इसमें आइडेंटिकल पॉइंट या एक आइडियल पॉइंट अगर आप देखेंगे तो वो 193 का लेवल आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। जो भी होगा मार्केट आपको दिखाई देगी और बता भी देगी। मेन थिंग इज दैट आपने जो है अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि उससे पूछ ले या उससे पूछ ले। होपफुली आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है एफएफएल फौजी फूड्स लिमिटेड। तो क्विकली इसकी वर्किंग को भी फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। इसने अपना हाई 23 रुपये 40 पैसे का लगाया, वहां से फिर पुल बैक लेके ये 14.8 रुपए के ऊपर गया। फिर इसने एक मीडियम टर्म अगर हम देखेंगे रेजिस्टिंग पॉइंट इसमें इसने क्रिएट किया 18 रुपये 87 पैसे का। एंड अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं इसके साथ कनेक्टिविटी देता हूं, अभी आप यहां से दें या यहां से दें, इट्स अप टू यू। मैक्सिमम टच हम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सेफली अगर मैं इसको यहां से लेके चलता हूं तो डजेंट मैटर। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे सॉर्ट ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। किसी दोस्त ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है और वो पैटर्न फॉर्मेशन के हिसाब से चल रहा है तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 17 रुपये 50 पैसे रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये पैटर्न कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये होता है पैटर्न चार्ट पे बनने से पहले लोग दिमाग में अपने बना के ट्रेड एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं ख्याल में। तो हमें इस चीज का भी ख्याल रखना होता है कि अगर ये सस्टेन यहाँ पे नहीं करता तो फिर ये यहाँ से नीचे कहाँ तक गिर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक जोन जो आ रहा है ये समवेयर अराउंड, ये एक इसका एक गैप जो छोड़ता हुआ गया अराउंड 1480 और 1520 के बिटवीन का। फिर हम इसके अंदर जो है नई बाय समवेयर अराउंड यहाँ पे हंट करेंगे। एल्स अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देने में कामयाब होता है, यानी जो कि इसका पोटेंशियल पहला टारगेट आने वाले दिनों में हो सकता है 18.87 का होगा। एंड यहाँ से फिर ये इसकी एक बड़ी मूव अगर आप लॉन्गर पीरियड में देखेंगे तो 23 रुपये 40 पैसे की होगी। लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे ट्रेडर्स में इतना इंतजार और सब्र नहीं होता, तो हम करीबी करीबी टारगेट भी जो है ब्रेकआउट के बाद देखेंगे कि कहाँ तक निकल सकता है। तो एज पर पैटर्न हमारे पास समवेयर अराउंड 22 रुपए के आसपास जो है करीबी टारगेट आने वाले दिनों में दिख सकता है। टारगेट निकालने के हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं, इट्स अप टू यू कि आप किस पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं। मेन थिंग इज दैट जहां पे आपने बाइंग करी है वहां से आपको कितना परसेंट गेन मिल रहा है। अब अगर आप एल्फी लगा के यहाँ पे बैठ गए, यहाँ पे निकल ही नहीं रहे, तो ये चीज एक अलग हो जाती है। आपको एट सर्टेन प्लेस पे जो अपनी ट्रेड है उसको कंप्लीट करना होता है और अपना जो प्रॉफिट है उसको लॉक करके बाहर निकलना होता है। आरएसआई के ऊपर अगर हम थोड़ी सी नजर रखें तो आरएसआई में भी अगर आप देखें तो ऊपर जाने का स्पेस है। सो होपफुली आने वाले दिनों में इसमें भी हमें एक मोमेंटम दिख सकता है। ऑलराइट, सो वीलॉग के इख्तिताम पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा और वंस अगेन क्विक रिमाइंडर, अगर आप लोग भी ये अलर्ट्स अपने पास टाइमली फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करना चाहते हैं फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप राब्ता करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। इसके कोई चार्जेस मीनवाइल नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये सारी वर्किंग जो है आपको अलर्ट जो है टाइमली वहां पे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने 434 रुपए का जो है एक अपना हाई यहाँ पे मार्क किया था, वहां से पुल बैक लेके तकरीबन 330 तक गया। फिर वहां से इसने एक पुल बैक अपना जो है बनाया और तकरीबन अपना हाई 400 के पास लगाया। और वहां से फिर ये देखेंगे अगर आप, ये मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा कनेक्टिविटी देता हूं तो यहां से हमारे पास एक बड़े लेवल की ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन ऊपर जाते जाते अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसने एक गैप भी छोड़ा हुआ है जो कि 330 और 343 के आसपास जो है वो बन रहा है। शॉर्टर पीरियड के ऊपर अगर आप देखें तो इसका ट्रेंड अपवर्ड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। किसी दोस्त ने एंट्री ली है तो 380 रुपए का इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। करीबी करीबी टारगेट इसका हमारे वाले दिनों में 400 या 398 का देख सकते हैं। वरना आप अगर इसका नया मोमेंटम कैच करना चाहते हैं 400 से ऊपर निकले तो हम फिर 434 तक भी इसको आने वाले दिनों में जाता हुआ देख सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल। और आरएसआई को देखें तो आरएसआई में भी रूम है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में कितना पेशेंस है। कुछ लोग जो होते हैं वो ऊपर तक यानी ट्रेड के अंदर बैठते हैं सेटअप के टॉप तक, कुछ लोग जो है वो कैंडल वाइज प्ले कर रहे होते हैं। लेट्स से जैसे किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री ली और शॉर्टर टर्म पीरियड पे कोई अगर ट्रेड कर रहा है तो उसका करीबी टारगेट ये प्रीवियस कैंडल का जो हाई है ये होगा। तो अगर आप टेक्निकली देखें 7 रुपए का गेन इसके अंदर भी बनता है। तो ये आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है कि आपको मार्केट से कितना आउटकम लेना है एंड मार्केट के अकॉर्डिंगली आपने अपनी मूव जो है उसको एडजस्ट करना है। तो होपफुली आपको भी हमारी आज की एफर्ट्स पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है सुफियान गनी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के साथ लेके आएंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।